Good morning, students. Hope you all will be fine at your home. So today we will study the White Elephant, Unit 2 of Class 6. This story was written by Ruskin Bond. And before coming to the story, we would study some terms. There are some terminology related with the story. Anecdote. This is a type of a story about a real person or real incident. This is the amusing story about a real personality, that is called anecdote. Parable is the story based on moral values. A story told to teach you moral values known as parable. And fable is the story based on animal character which is taught to you to teach some lesson related with moral values. It means in fable you are told a story based on animals with some moral values. So this story is a fable. There are some characters in this story like elephant, his little offspring, the little elephant, his mother, a strange man and a king. There are four main characters in this story. Elephant, his little child, little elephant, a strange man and a king. So now come to the story. Long ago, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalayan mountain. Herd means group of animals known as herd. बहुत साल पहले एलिफेंट का एक झुंड हिमालयन माउंटेन में रहा करता था. ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स. द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वाज अ रेयर वाइट एनिमल. और पूरे ट्राइब में, पूरे उस आदिवासी जो ट्राइबल एरिया था या फिर जो जंगली एरिया था, वहाँ का सबसे उत्कृष्ट जो अच्छे क्वालिटी का जो एलिफेंट था, दैट वाज वाइट एनिमल, वाइट इन कलर. तो हिमालय माउंटेन में रहने वाले सारे एलिफेंट में वाइट एनिमल जो था, वाइट एलिफेंट, दैट वाज ऑफ हाई क्वालिटी और हाई रेंज. अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वाज टोल्ड ओल्ड एंड ब्लाइंड. लेकिन जो वाइट एलिफेंट था, उसकी जो माँ थी काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी और ब्लाइंड भी थी. सो वाज नॉट एबल टू सी. So, although her son gathered sweet wild fruits for her every day, he was often angry to find that the other elephants had stolen his mother's food. यद्यपि उस ब्लाइंड एलिफेंट का जो बच्चा था, वाइट एलिफेंट, वो अपने माँ के लिए हर दिन स्वीट मीठे वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली फ्रूट्स का व्यवस्था करता था, लेकिन वो इस बात से काफ़ी गुस्सा या एंग्री रहा करता था कि दूसरे एलिफेंट उसकी माँ के भोजन को चुरा लिया करते थे, स्टोलन. इट मीन्स अ यंग एलिफेंट वाज नॉट वेरी हैप्पी with the activities or behavior of the other elephants because he used to gather food, sweet food, wild fruits for his mother, but other elephants used to steal the fruit gathered for his mother. Mother tells, माँ बोलती है, his mother he said, तो उस white elephant ने अपने माँ को बोला, माँ, it would be better if you and I were to go and live alone in a डिस्टेंट केव आई हैव डिस्कवर्ड. माँ, हम और तुम, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम कहीं और रहें, दूर जाकर रहें और एक ऐसे केव में, गुफा में रहें जो मैंने पहले से ही खोज लिया है. दिस इज द ऑफर गिवन बाय वाइट एलिफेंट टू हिज ब्लाइंड मदर. उसमें बच्चे ने अपने माँ को बोला. द मदर एलिफेंट एग्रीड. माँ राजी हो गई. एंड फॉर अ टाइम द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली इन अ peaceful spot near a glade of wild fruit trees until one evening they heard a loud cries coming from the great forest. Glade means an open place in a forest. Forest में जो खुला एरिया होता है, that is known as glade. और कुछ दिनों तक वो काफ़ी खुशीपूर्वक रह रहे थे उस जंगल में, एक केव में.
पीसफुली नियर ए ग्लेड, उस ओपन एरिया में, ओपन एरिया इन ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड ग्लेड। वाइल्ड फ्रूट्स ट्रीज, जंगलों के बीच में रह रहे थे, लेकिन वो तब तक अच्छे से रह रहे थे जब तक कि उन्होंने एक शाम एक अजनबी की आवाज़ नहीं सुनी थी। इवनिंग दे हर्ड लाउड क्राइज कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। कुछ दिनों तक वो आराम से रहे, शांतिपूर्वक रहे, लेकिन एक शाम उन्हें एक अजनबी की आवाज़ सुनाई पड़ी। दैट इज़ द वॉइस ऑफ ए मैन इन डिस्ट्रेस। वो जो आवाज़ थी एक मनुष्य की आवाज़ थी जो परेशानी में था। डिस्ट्रेस मीन्स इन ट्रबल। सेड द वाइट एलिफेंट, तो छोटे वाइट एलिफेंट ने माँ को बोला, आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प, मुझे जाना चाहिए और उससे हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज समवन इज इन डिस्ट्रेस। डोंट गो माई सन सेड हिज मदर, माँ ने कहा वहाँ मत जाओ, आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड, मुझे अनुभव है। आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वेज ऑफ ह्यूमन बींग, मैं बूढ़ी हूँ, ब्लाइंड हूँ, बट मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी है इस मनुष्यों के बारे में। टुवार्ड्स यू, टुवार्ड्स अस, इन मनुष्यों का बर्ताव हमारे प्रति क्या है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें खतरा हो सकता है, नहीं जाओ। योर गुडनेस विल बी रिवार्डेड बाई ट्रेचरी, तुम उसके लिए अच्छा करोगे मगर तुम्हें अवार्ड में धोखा मिलेगा। ट्रेचरी मीन्स धोखा या किसी का विश्वासघात, तुम उसकी मदद करोगे और मनुष्य तुम्हें धोखा देंगे। दे आर ट्रेचरस, विश्वासघाती होते हैं मनुष्य। दिस इज द लेसन गिवन बाई मदर टू हिज लिटिल चाइल्ड व्हाइट एलिफेंट। But the white elephant could not bear to think of anyone in trouble, and he hurried down to the lake in the direction of the cries. लेकिन व्हाइट एलिफेंट जो था किसी की बात नहीं सुनता है और माँ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस तरफ निकल जाता है जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैन वॉज क्राइंग इन डिस्ट्रेस, वेयर ही डिस्कवर्ड अ मैन हु वॉज अ फॉरेस्टर। और उसने क्या पाया, एक व्यक्ति था जो कि उस फॉरेस्ट का रखवाला था। ही वॉज अ फॉरेस्टर एंड ही वॉज क्राइंग। डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सेड, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो उस वाइट एलिफेंट ने कहा, मुझसे डरो मत, डोंट फियर मी, ए अजनबी तुम मुझसे मत डरो, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है और मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। दिस इज द मैसेज और दिस इज द रिप्लाई गिवन बाई वाइट एलिफेंट टू द फॉरेस्टर। The forester told the white elephant that he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to Banaras where he lived. मैं कुछ दिनों से 7 दिनों से खोया हूँ, दिन रात अपना रास्ता तलाश रहा हूँ, लेकिन मैं अपने रास्ता को नहीं खोज पा रहा हूँ। मुझे बनारस की तरफ जाना है। आई हैव टू गो बैक टू बनारस, इट इज़ द प्लेस वेयर ही लिव्ड, जहाँ मुझे जाना है मगर मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। क्लाइम ऑन माई बैक सेड द एलिफेंट, एलिफेंट ने कहा ठीक है मेरे पीठ पर बैठ जाओ, चीयरफुली एंड आई विल कैरी यू होम। उस वाइट एलिफेंट ने काफ़ी प्रसन्नतापूर्वक कहा, चीयरफुली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ, एंड आई विल ड्रॉप यू बैक एट योर डिजायर्ड प्लेस। The elephant carried the man swiftly through the forest until they reached open country. उस एलिफेंट ने उस व्यक्ति को स्विफ्टली में तेजी से उस गंतव्य की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। अंटिल में जब तक नहीं, जब तक वो व्यक्ति अपने लक्ष्य पे पहुंच नहीं गया तब तक वो स्विफ्टली चलता रहा, तेजी से चलता रहा। वो व्हाइट एलिफेंट उस व्यक्ति को, फॉरेस्टर को अपने पीठ पर बैठाकर चलता रहा। देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी बिफोर रिटर्निंग टू द केव। और उसको उस जहाँ उसको बनारस पहुँचना था उसके बाउंड्री पर छोड़ दिया। आउटस्कर्ट मीन्स मीनिंग रिटर्न हो गया। आउटस्कर्ट मीन्स बॉर्डर लाइन, बॉर्डर एरिया पर छोड़ दिया। बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव, अपने केव की तरफ रिटर्न होने से पहले वह उस फॉरेस्टर को बॉर्डर पर छोड़ दिया कि जाओ तुम अपने घर की तरफ जाओ। ओके, this is up to here for today. So up to now we have studied, this is the story about white elephant. There is a white elephant and his mother. His mother is blind and old. The white elephant used to carry sweet fruits for his mother
but other elephants used to steal the food gathered for his mother. So one day, white elephant gives advice to his mother that we should live somewhere else alone, and he has already discovered a cave in a peaceful place of a forest. And this advice was accepted by white elephant's mother. Both of them started living at a lonely place in a forest. But one day, the white elephant and his mother heard the noise of a stranger who was crying in distress. The white elephant wanted to help the person in distress, but his mother advised him not to go there because he might be in danger. But avoiding all the advices given by the mother, the white elephant headed towards the place from where the sound was coming, and he carries the man on his back and lifts him to the desired destination. We will study further after in second part of the video. Thank you.